हमारे साथ मौजूद हैं उरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। उरूज कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक टू यू। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड ऑल तो गुड। कैसी ईद गुजर रही है उरूज आपकी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। तो उरूज, आप मौसीकी की तरफ आप एक्सीडेंटली आई या फिर आप सोच समझ के इंटेंशनली ट्रेनिंग लेके फिर आपने मौसीकी की तरफ आने का सोचा? नहीं, इंटेंशनली ये बिल्कुल भी नहीं था। एक्सीडेंटली भी मैं इस तरह कहूँगी कि काइंड ऑफ एक्सीडेंटली ही था, क्योंकि मुझे बिल्कुल नो हाउ नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है या मुझे म्यूज़िक की तरफ जाना है। बट एक तरीके से ये सडनली सब कुछ हुआ और मैं भी सरप्राइज़ थी उस मोमेंट पे कि ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं था और ना मैंने कभी सोचा था। तो वो जो फीडबैक आपको मिला अली ज़फ़र के साथ जो आपने गाने गाए, वो आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था? सरप्राइजिंग जब जिस मोमेंट पे मेरा गाना रिलीज़ हुआ तो एट दैट टाइम मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। जब मैं गाना करके आ गई तो मैंने बिल्कुल भी उसको इतना सीरियस लिया ही नहीं था। मगर जब गाना आया और जब गाने को बूस्ट मिला, जिस वजह से गाना फेमस हुआ, तो मैं भी सरप्राइज थी कि ये लिटरली सच में हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल एक अनबिलीवेबल मोमेंट था मेरे लिए। उरूज, अब ज़ाहिर है अब आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हैं और हम चाहेंगे ईद पर हमारे नाज़रीन की ईदी भी हो जाएगी और आपसे हम फरमाइश भी कर लें। तो पहले तो आप अपनी पसंद का हमें कुछ सुनाइए। अच्छा, मेरी एक बहुत फेवरेट सिंगर है नाज़िया हसन जी, और मेरे लिए एक आइकन भी है, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। तो उनका एक बहुत खूबसूरत सा गाना है, तो वो मैं आपको गुनगुना के सुनाती हूँ। बिल्कुल। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे हो। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे हो। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। वाह 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 वाह, वंडरफुल जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात। तो अरूज ये बताएगा, ईद का दिन फिर आपका मोस्टली मतलब गाते गाते गुजरता है? सेलिब्रिटी बनने के बाद की ईद कैसी गुजरती है आपकी, और पहले कैसी थी? पहले की ईद तो ऐसी थी कि आपको पता है कि सुबह सुबह उठना, ये जाके मतलब सब तैयार होना, ख़ासकर पार्क्स में जाना, झूले वूले खाना, और ये सब कुछ करना ही बेसिकली ईद होती थी। बट अभी अक्सर ऐसे होता है कि ईद पर कोई इंटरव्यू है, कभी कहीं जाना है, और जिस तरह के अभी भी हो रहा है, जैसे कि हमने कर दिया है। ईद पर अमूमन जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जो है ईद पे एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो ये है कि साथ साथ म्यूज़िक भी चल रहा होता है ईद पे। अच्छा, तो जो मेहमान आते हैं वो फरमाइश तो करते होंगे आपसे कि आप बस सुनाएं, तो आप मतलब ऐसे तो नहीं कि किचन में काम करते करते खाना पकाते पकाते साथ साथ गा रही होती हैं और साथ साथ मेहमान भी महसूस हो रहे हैं और खाना भी पक रहा है? अक्सर जो नए मेहमान आते हैं, मतलब नए नए जो घर आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि हम जो है वो गाना सुने बगैर घर से जाएंगे नहीं, तो गाना ज़रूर जो है वो सुनाना होता है। और वो किस गाने की ज़्यादा फरमाइश करते हैं? ज़्यादातर तो मेरे जो अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं उनकी ज़्यादा फरमाइश होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फेमस हैं, तो इसीलिए। तो बस फिर हम भी आपसे आपके कोई ओरिजिनल जो आपके गाने हैं वो सुन लेते हैं। तो क्या सुना रही हैं हमें फिर? ओके, मेरा एक बलोची लैंग्वेज में था और एक सिंधी लैंग्वेज में था, तो मैं आपको कौन सा सुनाऊं? डन डन डन, आप दोनों सुना दें। दोनों सुनाएं। दोनों सुनेंगे हम। लैला 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 जतर बरान सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। अले अले मुझा मारुअड़ा है, मुझा जोगियड़ा है, मुझा सागियड़ा, मारुड़ा मिठेड़ा मुंजा, मारुड़ा सांगेड़ा मुंजा। अले 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 अले
वाह भाई, वेरी नाइस, वंडरफुल, म्यूजिक के यू नो खूबसूरत आवाज, ऐसे जादू रस घोल दिया आपकी आवाज ने हमारे कानों में। अरूज, सिंस अब आपकी माशाल्लाह आपने इतना काम भी कर लिया फील्ड के अंदर, छोटे होते से मैं आपको देखते आ रहे हैं, माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हैं आप, किसी और ज़बान पे मतलब उर्दू के अलावा और कौन कौन सी ज़बान पे आपको दस्तरस हासिल है और किस किस ज़बान में आप अच्छे से गाने गा सकती हैं? मैं बलोची और सिंधी में तो गा चुकी हूँ, इसके अलावा पश्तो में, फारसी में। फारसी में सुनाएंगे आप हमें गाना आप? ओके। हो मन आमदे हम वोई वोई मन आमदे हम हो इश्क फरियाद कुनात मन आमदे हम के नाम बुनियाद कुनात मन आमदे हम वोई वोई मन आमदे हम। खूबसूरत, कमाल, वेरी नाइस, वंडरफुल, यू आर वेरी टैलेंटेड, यस रूज माशाल्लाह यू आर वेरी टैलेंटेड। तो अब ये बताएं कि ईद पे आप मतलब घर पे होती हैं या फिर आप अगर आपकी कोई गिग्स वगैरह आ जाए और आपने कहीं परफॉर्म करना हो तो ईद पे परफॉर्म करती हैं या फिर ईद पे आप सिर्फ कहती हैं फैमिली टाइम स्पेंड करना है? अच्छा, ईद पे अमूमन वैसे नॉर्मली इवेंट्स तो आपको पता है सब अपनी ईद में मसरूफ़ होते हैं, तो ईद पे ज़्यादातर यही होता है कि फ़ैमिली के साथ रिलेटिव्स के घर जाना, ख़ासकर पिक्चर्स बनाने जाना, पोस्ट वगैरह करने के लिए। मुझे एक चीज़ होती है, मैं कहती हूँ कि ईद पे पिक्चर ज़रूर आनी चाहिए तो उसके लोकेशंस ढूंढना, फिर पिक्चर्स बनाने जाना। हाँ, तो और ये तो बड़ी मेहनत वाला काम, जिंदा दिली की पहचान। वैसे कितनी ये तो हमने पूछना है बिकॉज यू आर सिंगर, तो लोग आपसे गानों की फरमाइश करते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर फैंस मिल जाते हैं। अब तो वो ज़माने नहीं रहे कि कोई कहे जी ऑटोग्राफ चाहिए, अब कहते हैं सेल्फी हो जाए, मिस प्लीज़ एक सेल्फी हो जाए, सेल्फी चाहिए। तो कितने फरमाइशें होती हैं सेल्फीज़ की और फिर आप यू नो कैसे मैनेज करती हैं? अक्सर जब मैं कॉन्सर्ट्स पे जाती हूँ तो जब भी मौका मिलता है लाइक बैक स्टेज या आते जाते हुए, तो काफ़ी लोग जो हैं वो पिक्चर्स के लिए आते हैं, और जब ऐसी मैं पोजीशन में होती हूँ कि मतलब मैं उनके साथ पिक्चर्स खिंचवा सकूँ तो मैं खुशी खुशी खिंचवाती हूँ। बट अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउड जमा हो जाता है, तो फिर खामखा उस जगह से थोड़ा सा निकलना पड़ता है। वैसे शॉपिंग की कितना शौक है? लड़कियों को तो बहुत होता है, उनकी तैयारियां भी फिर ईद की काफ़ी दिनों पहले शुरू हो जाती हैं। बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप रोज इस बात पर। मैंने आपका ये सवाल सुना तो मुझे काफ़ी रिलेटेड लगा खुद से, क्योंकि मेरा जो मेन काम होता है ईद पे वो होता है कि अपना आउटफिट सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या जो है वो आउटफिट ख़रीदना है, किस तरीके का ख़रीदना है। क्योंकि अक्सर मैं ख़ुद भी अपना जो है मुझे ज़्यादा शौक है कि मैं अपना सूट खुद सिलवाऊँ, खुद कस्टमाइज़ करना मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच अरूज फातिमा, ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। नन्ही सी अरूज इतनी बड़ी हो गई और आज हमारे प्रोग्राम में आई, हमारी ईद जो है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त करी है, हमें इतनी कहते हैं ना डिफरेंट लैंग्वेज में उन्होंने गाने सुनाए, बहुत ही हमने एंजॉय किया जी। तो भाई दिल नहीं कर रहा कि हम आपसे इजाजत चाहें। होपफुली आपको हमारा ये दूसरे दिन, ईद का जो दूसरा दिन है, आज का शो बहुत पसंद आया होगा और आपका फीडबैक हमें चाहिए और हमने हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है, तो जरूर फीडबैक। बिल्कुल।